स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोग गैसेस स्टेट का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस देखा था। तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने के बाद हमने एक डेरिवेशन किया था, जिससे हम फाइनल इक्वेशन तक क्या पहुंचे थे। ईटा इक्वल्स टू क्या आया था, 1/3 m इंटू एन इंटू वी इंटू एल। m क्या हो गया, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो वो मेरे पास क्या दे देगा, मास ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज रो। ठीक है, कैपिटल M अपॉन में v, वही हो गया रो, इंटू v इंटू एल आ रहा था। v क्या हो गया था, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और l क्या हो जा रहा था आपके पास, मीन फ्री पाथ हो जा रहा था। ठीक है, ये हमने डेरिवेशन लास्ट क्लास में सीख लिया था, फॉर्मूला आ गया था हमारे पास। उसके बाद आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, वही जो इक्वेशन हमने पीछे डिराइव की है, दैट इज ईटा इक्वल्स टू 1/3 m n v इंटू एल, उसी इक्वेशन को यूज करते हुए मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ पहले होता क्या है, ये भी हमने लास्ट क्लासेस में सीख रखा है कि अगर हमारे पास वही वेसल है, उसमें गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें क्या हो रहा है, ए बी सी डी ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ए बी से कोलाइड करने के लिए जा रहा है। तो जब ए बी से कोलिजन करने के लिए जाएगा तो वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्री पाथ बोल देते हैं। अच्छा, अभी ए बी से कोलाइड कर रहा है, बी आगे सी से, सी आगे डी से, तो ये जो डिस्टेंसेज हैं वो हमेशा सबके लिए सेम तो नहीं है। ठीक है, किसी के लिए जैसे ए बी से अगर सपोज कर लो 2 सेंटीमीटर है, तो बी सी से जरूरी थोड़ी है उतने ही 2 सेंटीमीटर पे हो, या तो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। इस वजह से हमने क्या कर दिया, जितनी भी डिस्टेंसेस थी उन सबका मीन ले लिया और उसे नाम दे दिया, मीन फ्री पाथ नाम दे दिया, जिसे हमने एल से या फिर लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, मीन फ्री पाथ पढ़ लिया, इक्वेशन आ गई, ईटा इक्वल्स टू 1/3 m n v इंटू एल। उसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम एल निकालना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने बोला, ईटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/3 m n v इंटू एल, सही है ना। ओके, अगर मैं m इंटू एन की मल्टीप्लीकेशन को क्या लिख सकती हूँ, रो लिख सकती हूँ, क्योंकि m क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो m इंटू एन कर देंगे तो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में जो प्रेजेंट है वो आ जाएगा, दैट इज रो इंटू वी इंटू एल। सही है, निकालना क्या है, मीन फ्री पाथ निकालना है, तो पहले तो वैल्यू पता हो, L इक्वल्स टू हो गया 3 ईटा अपॉन में रो इंटू वी। चलो इतना तक तो आ गया। अभी v क्या है आपके पास, एवरेज वेलोसिटी है ना, v क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, हेयर v क्या है, इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी है, और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होती क्या है, ये क्या होता है, v इक्वल्स टू √8 RT अपॉन में पाई इंटू एम। एम क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस था। ओके, अगर मैं इधर 3 से, ओहो, अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो, √3 RT अपॉन में m को मैं लेती हूँ बाहर, इंटू अंदर क्या रह गया, इतना आपका गया बाहर 3 RT अपॉन में m, अंदर क्या रह गया 8 अपॉन में 3 पाई। ठीक है, और जब आप ये वैल्यू सॉल्व करते हो तो वो कितनी आती है, v इक्वल्स टू 0.921 √3 RT अपॉन में m। ठीक है, ओके, और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसमें, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ये v क्या है, एवरेज वेलोसिटी, वैसे तो आपको पता है √8 RT अपॉन में पाई m होता है, बट अगर मैं उसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दूं तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंदर ही किया गया है। ठीक है, मतलब √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड किया है, क्योंकि हम ये वैल्यू बनाना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.921, इस क्वांटिटी को सॉल्व करने पे 0.921 √3 RT अपॉन में m। ठीक है, अभी ये v पता चल गया, इसे मैं इधर रख दूं क्या मिल जाएगा, L इक्वल्स टू क्या आया था अपने पास, 3 ईटा अपॉन में रो वी, दैट इज 3 ईटा अपॉन में रो इंटू वी, यही आया था। v की मैं वैल्यू रखने वाली हूँ अपॉन में रो इंटू v की वैल्यू क्या है, देखिए 0.921 3 RT 0.921 √3 RT इंटू ऊपर क्या चला जाएगा, m चला जाएगा।
सही है, क्योंकि 3RT अपॉन में m था, ये अगर नीचे आ रहा है तो m की वैल्यू जाएगी ऊपर। ओके, ये वाला जो √3 है इसको भी मैं कैंसिल कर सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 इंटू ईटा अपॉन में रो इंटू √m 0.921 √3 √RT। ठीक है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, सही है, क्या रह जाएगा अपने पास, और ये √3 अपॉन में 0.921 हो गया बाहर, इनटू ऊपर क्या रह गया, ईटा रूट एम रो √RT अपॉन में m। क्या इतनी चीज सही है? ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास सॉल्व करके कितनी आती है, 1 ओहो 1.88 ईटा अपॉन में रो √RT/m। ठीक है, ठीक है, ये L क्या हो गया आपके पास, मीन फ्री पाथ हो गया। ये सारे टर्म्स हमने पीछे देख रखे हैं। L क्या है हमारे पास, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या है, डेंसिटी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ओके, यहाँ तक चीज क्लियर है। यही चीज हमें निकालनी थी, मीन फ्री पाथ निकालना था। एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, और थर्ड फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप ये वाला जानते हो और वी से फिर वो वाला निकल जाएगा आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हम करेंगे उनमें ये 3 फॉर्मूले, जो भी डाटा दे रखा होगा उसके हिसाब से हम पुट करके वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अरे नेक्स्ट ये हटा देते हैं स्लाइड जो बीच में आई है। ओके, ठीक है, तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, मीन फ्री पाथ पढ़ रहे थे, वही जो ईटा की वैल्यू आई थी हमारे पास पुरानी वाली जो हमने डेरिवेशन किया था विस्कोसिटी ऑफ गैस का, जिससे ईटा की वैल्यू क्या आई थी, 1/3 mNv इंटू L आई थी। ठीक है, उसमें मैंने क्या कर दिया, m इंटू n को कैपिटल M रो पुट कर दिया और v इंटू L कर दिया, फिर L निकाल करके उसे थोड़ा सा रीअरेंज किया, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू डाली और फॉर्मूला बना लिया। अगली चीज क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ईटा इक्वल्स टू क्या है, 1/3 mNv इंटू L। हमें किसके किसके बीच में निकालना है, टेम्परेचर और प्रेशर का। अच्छा, हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो ईटा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब किन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इक्वल्स टू 1/3 mNv इंटू L था। अच्छा, L की वैल्यू क्या होती है, L क्या है, मीन फ्री पाथ है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/में √2π सिग्मा स्क्वायर n। सही है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू उठा के इसमें रख दूं तो ईटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3 m इंटू n इंटू v इंटू L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/में √2π n। n से n हो गया कैंसिल, क्या रह गया, m v 3√2π सिग्मा स्क्वायर। सही है इतना, ओके, ईटा इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ से, हमने देखा जो हमारे पास ईटा है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये जो है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, m तो कांस्टेंट है, वो तो हर एक मॉलिक्यूल का m की वैल्यू है, v है एवरेज स्पीड, और c है आपका कोलिजन डायमीटर। अच्छा, पहला हमें जो इफेक्ट बताना है वो किसका बताना है, प्रेशर का बताना है। ठीक है, पहला इफेक्ट जो हमें बताना है वो किसका बताना है, प्रेशर का, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ा।
हमारे इस फॉर्मूले में कहीं पे प्रेशर का टर्म तो आया नहीं, पी तो दिया नहीं है। दूसरा क्या हुआ कि जैसे हम यानी ये जो मतलब देखो ईटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या तो वी के या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा स्क्वायर के, मतलब कोलिजन डायमीटर के। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ना तो वी डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, ना ही सिग्मा स्क्वायर डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे। ऐसा कंसीडर किया गया है कि जो गैशियस मॉलिक्यूल हैं वो इनकम्प्रेसिबल इन नेचर है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते भी हो तो वो क्योंकि इनकम्प्रेसिबल हैं जिसकी वजह से उनका जो कोलिजन डायमीटर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी प्रेशर बढ़ाने या घटाने पे सिग्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरा, प्रेशर बढ़ाने पे एवरेज वेलोसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। फॉर्मूला क्या आता है अपने पास 8 RT/πm, उसमें भी पी का टर्म नहीं है। इसका मतलब चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ, ना तो वी चेंज हो रहा है ना ही सिग्मा चेंज हो रहा है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो प्रेशर से तो नॉट अफेक्टेड, ठीक है, प्रेशर से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरी चीज क्या हमने देखनी है, टेम्परेचर का देखना है। टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, तो देखो ईटा जो मैंने बताया किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, या तो वी के या फिर है 1/में सिग्मा स्क्वायर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो एवरेज स्पीड है आपकी जो कि होती है 8 RT/πm होती है। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और अगर एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो फिर ईटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब प्रेशर का तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। यही आगे वाली स्लाइड में हमने लिखा हुआ है। चलो देखते हैं, ये भी हटा दें। ओके, नेक्स्ट है क्या पढ़ रहा है इफेक्ट प्रेशर का, एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। यही चीज हमने देखी पीछे, फॉर्मूला क्या आया था, ईटा इक्वल्स टू एम वी अपॉन में, ईटा इक्वल्स टू एम वी अपॉन में 3√2 और क्या था, पाई सिग्मा स्क्वायर, पाई सिग्मा स्क्वायर। तो ये किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एज वेल एज 1/ में सिग्मा स्क्वायर, सॉरी ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एज वेल एज 1/ में सिग्मा स्क्वायर। तो क्या बोलता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के, किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी वी के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, एज वेल एज कोलिजन डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सिंस द गैस मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल, उन पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो जो सिग्मा है वो भी चेंज नहीं होना। ठीक है, अगर वो इनकम्प्रेसिबल हैं तो उन पे सिग्मा का कोई फर्क नहीं पड़ना। सो सिग्मा डज नॉट चेंज एज मच विद प्रेशर। उससे होगा क्या, जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस है उसमें भी कहीं पे प्रेशर का टर्म नहीं आया, मतलब प्रेशर बढ़ाने या घटाने पे ना तो एवरेज स्पीड चेंज हो रही है और ना ही सिग्मा दैट इज कोलिजन डायमीटर चेंज हो रहा है। तो फिर फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क पड़ ही नहीं रहा, दो पे डिपेंड कर रहा है, दोनों ही प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फिर प्रेशर घटाओ चाहे बढ़ाओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना। Hence the coefficient of viscosity does not vary with pressure. ओके, दूसरा हमने क्या इफेक्ट देखना है, टेम्परेचर का फर्क देखना है। टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है दो चीज के, एक तो वेलोसिटी वही एवरेज वेलोसिटी, और दूसरी कौन सी है, सिग्मा स्क्वायर के इनवर्सली है। अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, वी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, उसकी वैल्यू होती है √8 RT/πm। टेम्परेचर बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी, तो वी भी बढ़ा, दैट इज एवरेज स्पीड भी बढ़ी। अगर एवरेज स्पीड बढ़ी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, मतलब वो बढ़ा। एज एवरेज यहाँ पे भी लिख लो, ईटा सिंस ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी and v is directly proportional to √t. hence as t increases तो v इंक्रीज करेगा, और v इंक्रीज किया तो फिर ईटा भी इंक्रीज करेगा। Okay, as average velocity is directly proportional to absolute temperature, hence on increasing the temperature, coefficient of viscosity increases. Hence on increasing the temperature, coefficient of viscosity increases, क्योंकि ये बढ़ा तो average speed बढ़ी, और average speed बढ़ी तो फिर coefficient of viscosity बढ़ गया। In general, it is found that eta varies more rapidly than expected. ऐसा देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जितना बढ़ना चाहिए था उससे ज़्यादा ईटा बढ़ गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उससे ज़्यादा आ गई। और ये जो साइंटिस्ट थे सदरलैंड गिव्स द, इन्होंने एक रिलेशन दिया किसके किसके बीच में, बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर।
किस हिसाब से जो देखा गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी इंक्रीज करनी चाहिए थी उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो उसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ये जो साइंटिस्ट हैं आपके, इन्होंने क्या दिया, एक रिलेशन दिया, एंड दैट इज ईटा इक्वल्स टू ईटा नॉट रूट टी 1 प्लस सी बाय टी। सही है इतनी चीज। वेयर ईटा नॉट क्या है, ये भी कांस्टेंट है, सी जो है वो भी कांस्टेंट है। यहीं पे लिख लेते हैं वेयर ईटा नॉट इज कांस्टेंट और जो कैपिटल सी है इसे हमने क्या बोल दिया, यही ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, इसका चेंज कर देते हैं और इसे ओके, ठीक है। ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगली चीज क्या कह रही है, देखो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर फ्रॉम विस्कोसिटी कोफिशिएंट। यानी जो हमने ईटा निकाला है, ईटा क्या निकाला है, 1/3 mn v इंटू एल। ये तो इक्वेशन बिल्कुल याद ही हो जाएगी, 3 अब तो पढ़ लिए, 3 जगह यूज कर ली। तो ईटा क्या हो गया, 1/3 mn v इंटू एल। यहाँ से हमें क्या निकालना है, सिग्मा कैलकुलेट करना है, और सिग्मा है क्या, मॉलिक्यूलर डायमीटर। तो इस वाले को सिग्मा के टर्म में पहले लेके तो आना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे लेके आएंगे, एल की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन, वहां से सिग्मा आ जाएगा और फिर इसमें रख के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यही करते हैं फिर। ईटा इक्वल्स टू क्या है, 1/3 mn(v) इंटू एल। सही है इतनी चीज, ओके। तो मैंने क्या किया, एल क्या है, फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ है, और उसकी वैल्यू होती है एल इक्वल्स टू कितना होता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन। ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो ईटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 mn(v) इंटू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है, NV/3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन। ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, ठीक है। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 mv, या तो इतना रहने दो लिखने को, पाई सिग्मा स्क्वायर। ये चीज आ गई थी, ये क्या आया है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे ही कर लिया ब्रैकेट में और इसकी वैल्यू हो गई ये, ठीक है, mv/3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। तो अगर हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए ये सिग्मा, दैट इज मॉलिक्यूलर डायमीटर, और उसके लिए क्या पता होना चाहिए, v पता होना चाहिए, ईटा पता होना चाहिए और m पता होना चाहिए, सही है। तो बाय knowing the value of eta comma m and average velocity we can calculate molecular diameter. और वो क्या है, सिग्मा, ठीक है। तो अगर हमें क्या क्या पता होगा, ईटा पता होगा, एम पता होगा, वी पता होगा, तो बस वही वैल्यू इसमें पुट करके सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर डायमीटर, ओके, ठीक है। एक और इक्वेशन आती है, वो कौन सी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास आया ईटा इक्वल्स टू mv/3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने, चैपमैन, ठीक है, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, और कौन सी इक्वेशन दी थी, दैट इज ये जहाँ पे आपका आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू, इसे हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 1/3 mv/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, उन्होंने क्या किया, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और बस 1/3 के जगह पे देखो क्या चेंजेस आए, ईटा इक्वल्स टू 0.4
499 mv अपॉन में कितना था, √2πσ² था, ये एज इट इज रख लो, √2πσ² और ब्रैकेट में 1+c/t और कर लो। ये इन्होंने फाइनल इक्वेशन दी थी इस चीज की। मतलब इन्होंने क्या किया, ये वाली इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और फाइनल इक्वेशन ये वाली दे दी। ये इक्वेशन भी हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, दैट इज ईटा इक्वल्स टू 0.499 m इंटू वी, 499 m इंटू वी √2πσ² 1+c/t। और ये c क्या है, c क्या है यहाँ पे, वही जो हमने पीछे कांस्टेंट पढ़ा था, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, 0.499 mv ये। ओके, तो आज की क्लास में एक बार रिवीजन करते हैं कि क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले तो हमने मीन फ्री पाथ की बात की, दैट इज हम पुरानी क्लासेस में देख चुके हैं मीन फ्री पाथ क्या है। तो जो हमने विस्कोसिटी ऑफ गैस की इक्वेशन निकाली थी, दैट इज ईटा इक्वल्स टू 1/3 mnv इंटू एल। वहाँ पे एल क्या था, आपका मीन फ्री पाथ था, तो वही हम उसी इक्वेशन की हेल्प से उस एल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एल की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, वो हमने निकाल ली। उसके बाद जो वी टर्म आ रहा था वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी था, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, √8RT अपॉन में πm। यहाँ से एक ये फॉर्मूला बना, दैट इज 0.921 √3RT अपॉन में m। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, यही वाली वैल्यू, वही जो v की आई थी वो वैल्यू इसमें पुट कर दी और फाइनल हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। एल वैल्यू क्या आ गई, 1.88 ईटा। एल क्या है, आपका मीन फ्री पाथ है, यही हम निकालना चाह रहे थे। नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी कि ये जो अपने पास ईटा है, इस पर टेम्परेचर और प्रेशर का फर्क क्या पड़ता है। तो हमने पहले तो देखा कि ये डिपेंड किन किन पे करता है। तो हमारे पास क्या आया कि एक तो ये एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा 1/σ² के प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर कहाँ आ रहा है, प्रेशर बढ़ाने या घटाने पे कैसे फर्क पड़ेगा। तो देखो ईटा जो है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज कौन सी है आपकी, v, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है √8RT अपॉन में πm, तो उसमें तो प्रेशर का टर्म है नहीं, यानी एवरेज वेलोसिटी पे प्रेशर का फर्क पड़ना नहीं। दूसरी चीज कौन सी आई है, 1/σ², दैट इज मॉलिक्यूलर कोलिजन का जो आया था वैल्यू सिग्मा की। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इनकम्प्रेसिबल नेचर के हैं, तो उन पे तो प्रेशर का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दैट इज जो कोलिजन डायमीटर हमारे पहले केस में था, प्रेशर घटाओ बढ़ाओ वही रहना है। तो सिग्मा और v पे डिपेंड कर रहा था, ये दोनों प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो फिर ईटा जो हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उस पे भी प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड चीज हमने देखी टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर का टर्म आ रहा था v वाले में, v क्या था, एवरेज वेलोसिटी, जो कि √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। फिर ऐसा देखा गया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवरेज स्पीड बढ़ेगी और ईटा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जितनी आनी चाहिए थी ईटा की वैल्यू, जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था उससे ज्यादा मिल रहा था। उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो सदरलैंड ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक और इक्वेशन दी जिसे गिव्स द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर के बीच में, जो कि आपकी ये थी ईटा नॉट √T अपॉन में 1+c/t। सी वो कांस्टेंट हो गया उनका। उसके बाद हमने क्या देखा, ये जो सिग्मा हम निकाला है, हमने दो चीजें उसी इक्वेशन को यूज करके निकाली है, एक तो मीन फ्री पाथ और दूसरा सिग्मा। सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर। फिर एल की वैल्यू हमें पता थी 1/में √2πσ², वही वैल्यू उधर पुट कर दी और सिग्मा की फाइनल इक्वेशन अपने पास ये आ गई। अगर हमें ईटा, एम और v इनकी वैल्यूज पता होंगी तो फिर हम उनका कोलिजन डायमीटर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।